गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसी हैं आप? अभी बात करते हैं एक टॉपिक पर दोस्तों के पीसीबी चेयरमैन ने जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से आउट हुई थी तो कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि टीम में मैंने समझा था छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, बट यहाँ पर बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है तो बड़ी सर्जरी होगी। तो अभी बड़ी सर्जरी के अबाउट लोगों के मैसेज आ रहे थे, लोग पोस्टेज कर रहे थे और पूछते थे पीसीबी चेयरमैन को अपनी अकाउंट्स पर पोस्ट लगा करके बड़ी सर्जरी का कहा तो था। हत्ता के फार्मर क्रिकेटर ने भी अब सवाल कर दिया था, शाहिद अफरीदी ने भी कह दिया था। तो जर्नलिस्ट सारे कह रहे थे कि पीसीबी चेयरमैन ने सर्जरी का कहा था बट सर्जरी होती नजर नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत धीमे लहजे से बहुत धीमे अंदाज से काम करना होगा। जो बातें आपसे की हैं वो होंगी। टीम में जो ग्रुप बंदी चल रही है वो खत्म होगी। गैरी क्रिस्टन को और दोनों फॉर्मेट के जो कैप्टन कोच है उनको बुला लिया और गैरी क्रिस्टन को पूछ लिया, बुला लिया, उनसे भी रिपोर्ट तलब की है कि कौन सा खिलाड़ी है जो ड्रेसिंग रूम में अमल नहीं करता उन बातों पर जो गैरी क्रिस्टन कोच की जानिब से ऑर्डर आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब यहाँ से 4 महीने हुए आए मुझे, और यहाँ पर सिचुएशन हालात ही कुछ हो रहे हैं। यहाँ पर मतलब आप ये कह लीजिए कि यहाँ पर पीसीबी में आपको नज़र कुछ हो रहा है, ग्राउंड में कुछ और होता है। और अगर ये बात कहना कि पीसीबी में यहाँ पर कुछ और होता है, ग्राउंड में कुछ और होता है, इसका वाज़ मतलब यह है कि ग्रुपिंग से है, बट ग्रुपिंग से भर के मुनाफकत चल रही है। मतलब यहाँ पर पीसीबी जहाँ पर ये जब अपनी कंट्री में होते हैं, पीसीबी के अंडर होते हैं, तब बिल्कुल ठीक, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तानी चैंपियन है, सब कुछ पाकिस्तान है। और जब वर्ल्ड कप में जाना तो एवरेज टीमों से हार जाना, जिम्बाब्वे से, यूएसए से हार जाना। तो उन्होंने ये बात को उन्होंने वाजिया किया कि ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कुछ और होता है, ग्राउंड में कुछ और होता है। और जो खिलाड़ी ग्रुपिंग में मुलव्वस है उनका एहतसाब सभी का होगा। और उन्होंने कहा जिसने ये वहाब रियाज ने जो सिलेक्शन की है, इस चीज़ का भी एहतसाब होगा कि सिलेक्शन किसकी करनी चाहिए थी, किसकी बनती थी, किसकी नहीं। और बहुत सी चीज़ें वो चेंजिंग कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि वो अचानक से कोई दम भर दें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बिलीव रखें, ये बंदा क्रिकेट पाकिस्तान की चेंज करेगा, कुछ ये बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट चेंज करेगा। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, जो देखे कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की प्रोसेस तरक्की के लिए कुछ इकदाम, कुछ इफेक्ट, कुछ ऑर्डर होते हैं, सख्त ऑर्डर होते हैं, जो वो ऑर्डर आप अप्लाई करके तरक्की कर सकते हो किसी भी शोबे में। लाइक आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कुछ ऑर्डर अप्लाई करने होते हैं, सख्त ऑर्डर। जब वो चीज़ का जवाल टाइम चल रहा हो तो आपको कुछ ऐसे ऑर्डर अप्लाई करने होता है जिससे पीक टाइम चले। तो अगर आप इन ऑर्डर को जो मोहसिन नकवी साहब अप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, इनको आप मामूली समझते हो, तो मेरे ख्याल में आपको क्रिकेट की सेंस नहीं है या आपको क्रिकेट ज़रा भी नहीं पता। क्योंकि अब कुछ ऑर्डर वो डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकते ग्राउंड में सारे खिलाड़ियों को खड़ा करके, शायकीन को खड़ा करके, हाँ भाई कौन सही नहीं था खेला, मैं तुमको अभी शूट कर दूंगा, वो जर्मनी वालों ने जैसे किया था। ऐसे तो नहीं हो सकता। कुछ ऑर्डर अप्लाई करने पड़ेंगे, उन ऑर्डर के बाद ही ये टीम जो भी खेल रहे हैं इन पर असर होगा, इन चीज़ों का, जो मोहसिन नकवी साहब सख्त से एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल खेलने के लिए टेस्ट, योयो टेस्ट पास करना, फिटनेस लाजमी है। आपको यही शिकवा था ना, आजम खान क्यों खेल रहा है, उसका टीम में जगह नहीं बनती। और बिल्कुल आपका बनता भी था, क्योंकि उससे पहले उमर अकमल, शर्जील खान इसी वजह से आउट है कि फिट नहीं है, बट आजम खान आया हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ की एक कमी भी थी। और आप समझ लीजिए इस चीज़ में आप 2 नंबरी भी समझ लीजिए कि विदाउट फिटनेस हर खिलाड़ी खेल रहा है। उन्होंने कहा योयो टेस्ट लाजमी है टीम में, जो फिटनेस और टेस्ट पास कर गएगा वही टीम में खेलेगा, लाजमी है, इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी, ठीक है। ये आपको इकदाम देख लीजिए, ये वही इकदाम है जिनसे आपकी अब क्रिकेट टीम बेहतर होगी। जब फिटनेस वाले प्लेयर एंट्री मारेंगे तो वो प्लेयर फील्डिंग भी अच्छी करेंगे, उसके बाद वही टीम में इंटरनेशनल में खेलेगा जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके डोमेस्टिक खेलेगा। और सारे इंटरनेशनल प्लेयर के लिए लाजमी है कि वो डोमेस्टिक भी खेले, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी लोग इन चीज़ों में मुलव्वस हैं, ग्रुप बंदी में, और जो यहाँ पर कुछ और बाहर में कुछ और होता है, उन सब के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और हारिस रऊफ के साथ जो उन्होंने बदतमीजी का जो वाकया, उसकी भी उन्होंने बोला है कि जिसने भी बदतमीजी किया उसको मेरा खुला चैलेंज है, वो पाकिस्तान आए। एफआई वाले उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसका इस्तकबाल वेलकम करेंगे। ये तो बनता ही नहीं था। बाकी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आप सोशल मीडिया पर जितनी भी पोस्ट करें, आप अपने फेसबुक अकाउंट पर, आप अपने ट्विटर पर, आप अपने इंस्टाग्राम पर, आप अपने यूट्यूब पर जितनी भी पोस्ट करें, मैं पोस्ट से घबराने वाला नहीं हूँ। जिस दिन मैं घबरा गया मैं चला जाऊंगा छोड़ के सब कुछ घर। मैंने अपने धीमे अंदाज से जो काम करना है सही वो करना ही करना है। और जब तक मैं जाऊंगा इनको ट्रैक पर ला रहा हूँ। जब ये टीम आपकी पाकिस्तान ट्रैक पर आ गई तो फिर आप देख लीजिएगा
कि ये बहुत शानदार टीम बन जाएगी। और उन्होंने कहा कि बाबर आजम को जो कैप्टनसी से चेंज करना है ना, वो जस्ट मेरा फैसला नहीं होगा, वो फार्मर क्रिकेटर से राय मशवरे लेके करूंगा। और उनसे राय मशवरे नहीं लूंगा जो रोजी रोटी अपनी टीवी चैनल पर बैठ कर चला रहे हैं, उनसे लूंगा जिन्होंने बेहतरी की और जो इस चीज़ को समझते हैं। और आप किसी भी चीज़ को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो आप उसके ओल्ड जितने भी उसके एक्सपर्ट लोग हैं उनसे ही मशवरा लेंगे। और ये बिल्कुल अच्छा है, इसमें आपको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जितने ओल्ड और फार्मर क्रिकेटर हैं जितना वो समझते हैं, मैं खुद आप खुद हम नहीं इतना समझते। और उन्होंने कहा है कि हमसे मशवरा लेंगे बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाना है या नहीं, फिर फैसला करें। बहुत सी चेंजिंग ला रहे हैं दोस्तों। आप ये कह सकते हैं कि इस बंदे पर बिलीव रखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी क्रिकेट को बेहतर कर देगा। शर्त ये है टिका रहे, अब 2-4 महीने 5 महीने बाद कोई और चेंज ना हो जाए, यहाँ पर बहुत डिस्टर्बिंग होती है। तो दोस्तों आज के लिए यही बातें थी। एट द एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस।